हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 9 के फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको तीसरा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। और आज हम लोग तीसरे चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ये है बल तथा गति के नियम, यानी फोर्स एंड द लॉ ऑफ मोशन। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आज के वीडियो में हम आपको जनरली बताएंगे बल के बारे में ही, बल के बेसिक कॉन्सेप्ट को ही। काफी छोटा वीडियो होगा, इसको समझे आप अच्छा से क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे बल क्या होता है, फोर्स क्या होता है। तो देखिए, जब भी हमारे मन में बल की बात आती है तो हमें लगता है कि पावर, हमारे अंदर कितना पावर है, कितना बल है, कितना शक्ति है। बट रियल में बल का मतलब पावर नहीं होता है। बल का मतलब ये नहीं होता कि हम कितना मजबूत है, कितना स्ट्रांग है। बल का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता। साइंस के लैंग्वेज में, फिजिक्स के लैंग्वेज में बल का मतलब क्या होता है, आपको ये सीखना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मार्कर को हम रखें और अपने हाथ से इसे धक्का दे रहे हैं या अपने हाथ से इस मार्कर को खींच रहे हैं, तो हम कहेंगे कि भाई मार्कर पे बल लगाएं या मार्कर को धक्का लगाएं या मार्कर को खींचे, तब हम कहेंगे कि हाँ, इस मार्कर पर बल लग रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो बल को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि बल कुछ नहीं है, बल एक प्रकार का धक्का, बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है। आप ऐसे कह सकते हैं सिंपल तरीके से, बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु में, समझिएगा ध्यान से, जो किसी वस्तु में गति उत्पन्न करता है, जो किसी वस्तु में गति उत्पन्न करता है। इसका ये क्या कह दे भाई हम, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मार्कर स्थिर है और यहाँ पे हम क्या किए, इस पे धक्का लगाए, तो धक्का लगाने से इसमें गति आई, या इसको खींचे तो फिर भी इसमें गति आया। तो ये जो गति उत्पन्न हुआ, धक्का या खिंचाव के कारण उत्पन्न हुआ, और इसी को हम बल कह रहे हैं। इसको हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि बल जो है, बल वह भौतिक कारक है, बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु में त्वरण उत्पन्न करता है, एक्सेलरेशन उत्पन्न करता है, जो किसी वस्तु में त्वरण उत्पन्न करता है। अब यहाँ पे एक नया चीज आ गया कि भाई बल एक ऐसा भौतिक कारक है जो किसी वस्तु में त्वरण उत्पन्न करता है। अब त्वरण का मतलब क्या, तो हम बताए थे आपको दूसरे चैप्टर जब पढ़ा रहे थे तो वहां पे सिखाए थे त्वरण का मतलब क्या होता है। त्वरण का मतलब होता है किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर। तो वेग में परिवर्तन की जब बात आती है तो उसमें अलग अलग प्रकार की चीजें हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु रुकी हुई है, वो गति में आ गई तो उसका वेग परिवर्तन हुआ। कोई वस्तु गति में है और रुक गई तो फिर भी उस वस्तु के वेग में परिवर्तन हुआ। या कोई वस्तु कम वेग से चल रही है, वो अधिक वेग से चलना शुरू कर दी, फिर भी उसके वेग में परिवर्तन हुआ। या अधिक वेग से चल रही है, कम वेग से चलना शुरू कर दी, फिर भी उसके वेग में परिवर्तन हुआ। तो इन सारे चीजों को हम कहेंगे, इन सारे स्थिति में कहेंगे कि भाई त्वरण उत्पन्न हो रहा है। तो अगर हम कहेंगे कि बल वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से किसी वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है। अगर हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं तो वह स्थित मतलब विराम अवस्था में रहेगा तो गतिशील हो सकता है। बल लगाएंगे तो गतिशील अवस्था में है तो विराम अवस्था में आ सकता है। बल लगाएंगे तो उस वस्तु का जो स्पीड है वो घट सकता है, बढ़ सकता है। यानी फाइनली हम एक लाइन में इसको कहना चाहे तो हम कह सकते हैं बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु में त्वरण उत्पन्न करता है। अब देखिए, यहाँ पे एक आश्चर्य वाली चीज आपको हम बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि इस ब्लैक बोर्ड, ये जो बोर्ड आपको दिख रहा है, इस बोर्ड पे हम बहुत तेज बल लगा रहे हैं, बहुत जोर से इसको बोर्ड को दबा रहे हैं, लेकिन इसमें तो त्वरण ही उत्पन्न नहीं हो रहा है। ये विराम अवस्था में है, विरामी अवस्था में रह रहा है, इसमें गति ही नहीं आ रहा है। तो फिर हम कितना भी बल लगा दे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिजिक्स कहेगा बल आपका जीरो है। यानी फिजिक्स के लैंग्वेज में बल तभी माना जाएगा, बल का वैल्यू तभी माना जाएगा जब किसी वस्तु में त्वरण उत्पन्न हो, जब कोई वस्तु गतिशील हो जाए, जब कोई वस्तु अपनी अवस्था बदल दे, तभी हम मानेंगे कि हाँ, यहाँ पे बल लगा है। अन्यथा बल कितना भी अपमान लगा ले, उसका वैल्यू जीरो ही होगा। ऐसा समझ में। अब इसके बाद चलिए कुछ चीजों को हम बताते हैं। देखिए, बल की अगर बात करें तो ये जो बल जो होता है ना, ये सबसे पहली चीज कि ये द्रव्यमान का समानुपाती होता है। ये क्या कहा जरा भाई, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई वस्तु है, उसको हमें उस वस्तु में त्वरण उत्पन्न करना है। जब त्वरण उत्पन्न होगा तो ये मानेंगे कि उस वस्तु पे बल लगा। तो अगर उस वस्तु का द्रव्यमान कम है तो उस पर कम बल लगाना पड़ेगा। अगर उस वस्तु का द्रव्यमान अधिक है तो फिर उस पर अधिक बल लगाना पड़ेगा। यानी बल में और द्रव्यमान में समानुपाती संबंध हुआ। वहीं अगर आगे चले तो बल और त्वरण की अगर हम बात करें, बल और त्वरण की, तो इसमें भी समानुपाती संबंध होता है। यहाँ कहने का मतलब क्या
है, अगर किसी वस्तु पे कम बल लगाएंगे तो उसमें कम त्वरण उत्पन्न होगा, अगर किसी वस्तु पे ज्यादा बल लगाएंगे तो उसमें ज्यादा त्वरण उत्पन्न होगा, यानी इन दोनों में समानुपाती संबंध है। तो इस आधार पे एक फॉर्मूला क्रिएट होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। क्या फॉर्मूला क्रिएट हुआ? बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। इसको आप शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं, बल को चूंकि एफ से सूचित किया जाता है तो आप लिख सकते हैं एफ इजकल टू एम गुणे ए। एफ इजकल टू क्या हो गया? एम इंटू ए। अब आइए हम आपको एक नया टॉपिक सिखाते हैं यहाँ पे कि बल का एसआई मात्रक निकालना होगा तो हम क्या करेंगे। तो देखिए, बल का एसआई मात्रक अगर आपको फाइंड करना होगा तो बड़ा आसान तरीका है, बल बराबर है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो बल का एसआई मात्रक बराबर हो जाएगा द्रव्यमान का एसआई मात्रक गुणे त्वरण का एसआई मात्रक। इस प्रकार हम किसी भी भौतिक राशि का एसआई मात्रक निकाल सकते हैं अगर उसका फॉर्मूला पता है। तो देखिए, द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम, आप सबको पता है, और त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसलिए बल का एसआई मात्रक हो गया किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बाप रे, कितना लंबा लग रहा है। बल का एसआई मात्रक हो गया किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सुन के लग रहा है यार इतना लंबा नाम है, तो इतना लंबा क्यों रखे भाई? बल के बारे में जो बेसिक चीज जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, बल का ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं ना, एफ इजकल टू एम इंटू ए, आप बल का जो फॉर्मूला देखे ना द्रव्यमान गुणे त्वरण, ये फॉर्मूला पता है आपको कहां से आया है? ये हम आपको बताएंगे जब न्यूटन के गति का दूसरा नियम समझाएंगे, तो वहां पे आपको दिखेगा कि भाई वो बल का फॉर्मूला दूसरे नियम से ये डिराइव हुआ है, दूसरे नियम से ये फॉर्मूला निकल रहा है। तो चूंकि ये सारा काम न्यूटन के द्वारा किया गया है तो इसलिए उनका नाम का इज्जत भी देना है ना, तो इसलिए इतना लंबा चौड़ा कहने से क्या फायदा है? किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम बोलेंगे भाई इस पे कितना बल लगा, तो आप कहेंगे 5 किलोग्राम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओ देख, सुन के डर लग रहा है, लेकिन यहाँ पे इसलिए थोड़ा सा छोटा इसका नाम देते हैं। तो छोटा नाम हम क्या देंगे? 1 kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के जगह पर हम 1 न्यूटन भी कह सकते हैं। 1 kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है इसके जगह पर हम 1 न्यूटन भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी बल का एसआई मात्रक वास्तव में होता है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन इस किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को आप न्यूटन भी कह सकते हैं, तो इसलिए बल का एसआई मात्रक न्यूटन भी हो गया। क्लियर हुआ इतना चीज? अब आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आपको यहां एक और यूनिक चीज सिखाते हैं। बल जो होता है ना, बल यह एक सदिश राशि का उदाहरण है। कैसा राशि है बल? बल एक सदिश राशि है। अच्छा जी, सदिश राशि क्या होता है? तो हम आपको बताए थे कि वैसा भौतिक राशि जिसमें दिशा भी हो और परिमाण भी हो, यानी उसमें क्वांटिटी भी होता हो कि भाई 5 न्यूटन बल लग रहा है, 10 न्यूटन बल लग रहा है, लेकिन उसके साथ ही साथ उसमें वो डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता हो, दिशा पे भी डिपेंड करता हो, तब हम उसको कहेंगे कि भाई चलिए बल क्या हो गया? सदिश राशि। तो कोई भी राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है उसको सदिश राशि बोलेंगे। तो देखिए, बल में जैसे मान लीजिए कि हम किसी वस्तु पे बल लगा रहे हैं, समझिएगा इस चीज को थोड़ा ध्यान से, हम किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं और वह बल अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा है तो फिर बल का जो मान होगा वो पॉजिटिव ही होगा, बल का मान धनात्मक ही होगा। जैसे मान लीजिए कि पॉजिटिव डायरेक्शन में हम उस वस्तु पे 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं तो उस स्थिति में बल होगा 5 न्यूटन। अगर निगेटिव डायरेक्शन में 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं तब बल का मान होगा -5 न्यूटन। अब जैसे मान लीजिए कि कई बार क्या होता है कि हम साइकिल चला रहे हैं तो साइकिल के पैडल जो है उसको बहुत तेज चला रहे हैं, उस पर बल लगा रहे हैं, बल लगाने से उसमें और अधिक त्वरण उत्पन्न हो रहा है, तो वो जो पॉजिटिव डायरेक्शन में हम उस पर बल लगा रहे हैं तो इसलिए वहां पे बल का मान होगा माइनस में। लेकिन मान लीजिए कि साइकिल में अचानक से ब्रेक लिए तो ब्रेक लगाने में भी बल लगा तो उसमें उस बल के कारण भी त्वरण उत्पन्न हुआ, लेकिन वो जो त्वरण उत्पन्न हुआ वो निगेटिव डायरेक्शन में उत्पन्न हुआ, विपरीत दिशा में उत्पन्न हुआ, इसलिए उस स्थिति में बल का मान क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। और आप कॉमन सेंस से सोचिए, त्वरण सदिश राशि है, ये तो हमको
अब आपको पहले ही बताए हैं कि त्वरण सदिश राशि, इसमें बल भी होता है, सॉरी इसमें दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है, दोनों होता है। तो जिसके कारण ये प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो भाई बल निकालने का फॉर्मूला है द्रव्यमान गुने त्वरण। तो द्रव्यमान तो कभी माइनस में नहीं जाएगा, द्रव्यमान माने वजन, ये तो कभी माइनस में नहीं जाएगा, ये तो कभी जीरो नहीं होगा, ये हमेशा प्लस में होगा। तब त्वरण पे डिपेंड करता है। अगर त्वरण प्लस में हुआ तो बल भी निकालिएगा तो प्लस में आएगा, ये माइनस में हुआ तो बल भी निकालिएगा तो माइनस में आएगा, ये जीरो हुआ तो किसी भी चीज से जीरो में गुणा करने पर जीरो ही हो जाएगा। तो इसलिए बल भी क्या है, एक सदिश राशि है। बल का जो मान है ये पॉजिटिव भी हो सकता है यानी धनात्मक भी हो सकता है, बल का जो मान है ये निगेटिव यानी माइनस में भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और बल का जो मान है ये जीरो भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। क्लियर हुआ इतना चीज? तो बल एक सदिश राशि, ये भी हम आपको सिखा दिए। अच्छा देखिए ना, यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये क्या, बल के प्रभाव को बताइए। कई बार पूछा जाता है कि बल के प्रभाव को लिखे, बल से कौन कौन से इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो देखिए बल के बहुत सारे प्रभाव हो सकते हैं, लेकिन हम आपको 5 प्रभाव के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहली चीज कि बल का प्रयोग करके, अगर हम बल का प्रयोग करें तो बल का प्रयोग करके किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन किया जा सकता है। अगर बल का यूज करें तो किसी वस्तु का शेप ही बदल जाएगा। मान लीजिए कि कोई गुब्बारा बैलून वो फूला हुआ है और उस पर बल का प्रयोग किया या धड़ाम, क्या होगा, बैलून फूट जाएगा, उसका शेप ही बदल गया, उसकी आकृति बदल गई। ये मार्कर है, हालांकि टूटेगा नहीं, मेरे में उतना पावर नहीं कि इसको तोड़ सके। इसके जगह पे कोई कमजोर सा लकड़ी रहता है, इस पे जोर से बल लगाते हैं, लकड़ी टूट जाता, उसका शेप दूसरे साइज का है, वो दूसरे आकार का है, उसका आकृति ही बदल गया। तो बल का प्रयोग करके किसी वस्तु की आकृति में हम परिवर्तन ला सकते हैं। तो ये पहला इफेक्ट हुआ। दूसरा इफेक्ट, बल का प्रयोग करके विराम अवस्था में अगर कोई वस्तु है तो उसको गतिशील किया जा सकता है, और साथ ही साथ बल का प्रयोग करके अगर कोई गतिशील वस्तु है, मतलब कोई वस्तु है जो गतिशील अवस्था में है, तो बल का प्रयोग करेंगे तो वस्तु विराम अवस्था में आ सकती है। जैसे मान लीजिए कि कोई फुटबॉल है वो रुका हुआ है, उसको हम अपने पैर से किक किए, पैर से बल लगाए तो विराम अवस्था से गतिशील अवस्था में आ गया। उधर थोड़े दूर पे ही कोई व्यक्ति खड़ा है, उसको अपने हाथ से बल लगा के उसको रोका तो बल लगाया तो गतिशील वस्तु जो है विराम अवस्था में आ गया। तो बल का ये भी इफेक्ट हो सकता है। दूसरी चीज, बल का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं कि गतिशील वस्तु के दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं। गतिशील वस्तु के दिशा में भी हम परिवर्तन कर सकते हैं। अब फुटबॉल वाला एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए कि इधर से हम फुटबॉल किक किए, इधर से हम फुटबॉल इस डायरेक्शन में किक किए, सामने की ओर फुटबॉल जा रहा है, ठीक है, और कोई व्यक्ति थोड़ी दूरी पर खड़ा है और वो क्या किया, जैसे ही फुटबॉल उसके पास गया वो इस डायरेक्शन में फुटबॉल को मूव कर दिया। मतलब हम इस डायरेक्शन में मारे थे फुटबॉल को पैर से, और उधर कोई व्यक्ति खड़ा हो इस डायरेक्शन में बल लगा दिया। तो बल लगाने से क्या हुआ, गतिशील वस्तु जिस दिशा में गतिशील थी, कोई दूसरा व्यक्ति बल लगाया तो उस वस्तु की दिशा ही बदल गया। गतिशील वस्तु का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया। अब क्रिकेट के एग्जाम्पल से समझिए, बॉलर जो बॉल फेंकता है, गेंदबाज जो बॉल फेंकता है, तो बॉल किस डायरेक्शन में आता है, बैट्समैन के सामने की ओर, और बल्लेबाज जब बल्ला चलाएगा तो वो जब बल लगाएगा तो गतिशील वस्तु इस डायरेक्शन में आ रही है, इस डायरेक्शन में, लेकिन बल्लेबाज जब बल्ला चलाएगा तो उसका डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगा, वो किसी भी डायरेक्शन में उसको भेज सकता है। तो गतिशील वस्तु के दिशा को भी बदला जा सकता है बल का प्रयोग करके। एक और चीज, बल का अगर हम प्रयोग करें तो बल का प्रयोग करने से किसी वस्तु के गति को यानी उसके स्पीड को घटाया जा सकता है, किसी वस्तु के गति को यानी स्पीड को बढ़ाया जा सकता है। बल का अगर हम प्रयोग करें तो किसी वस्तु के गति को हम घटा भी सकते हैं, और बल का प्रयोग करके किसी वस्तु के गति को बढ़ा भी सकते हैं। आया समझ में? तो और ये तो आप डेली लाइफ में महसूस भी किए होंगे। जैसे मान लीजिए कि फुटबॉल हम खेल रहे हैं और फुटबॉल जो है आ रहा है मेरे तरफ, और या हमसे आगे हम उसको अपने पैर से धीरे धीरे मारते हुए आगे ले जा रहे हैं, और एक बार अचानक से तेज बॉल का यूज करेंगे तो उसका गति जो है बढ़ जाएगा, बहुत तेज हो जाएगा। या फिर मान लीजिए क्रिकेट हम खेल रहे हैं, बॉलर जो बहुत तेज गति से गेंद फेंका और हम बल्ला से धीरे से केवल प्लेस किए धीरे से, तो उसका स्पीड बहुत ज़्यादा था, लेकिन उसका स्पीड हम क्या कर दिए, घटा दिए, उसका गति कम हो गया। तो बल का यूज करके ये सारे प्रभाव जो है
पड़ सकता है। तो देखिए आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे। आज के क्लास में हम आपको बताएं बल क्या होता है, उसको कैसे डिफाइन करें, बल का फॉर्मूला क्या होता है, बल का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, बल एक सदिश राशि कैसे है, और साथ ही साथ बल के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, इसको समझाएं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो में एक छोटा सा टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, और वो है संतुलित और असंतुलित बल, यानी क्या होता है बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स, इसके बारे में चर्चा करेंगे।